कि इस जीव की मंजिल को देखिए, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम तो पैदा हुए, खाओ कमाओ और मजा करो, विषय भोगो। इस जीव की मंजिल को देखिए, जीव कहाँ कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, क्या क्या इसने दुख भोगे। राम बोले, आकर 4,84,000 योनि भर में यह जीव अविनाशी। 4 खानी की 84 लाख योनि में इस जीवात्मा ने कई बार महिलाओं में, देवियों में, कई बार पुरुषों में जन्म लिया और बड़े दुख हो गए। आकर कहते हैं खानियों को, खानियां कितनी होती? 4। उद्भिद जो झाड़ पेड़ हैं, ये जमीन पे होने वाले उद्भिद, ये पहले उद्भिद में था, खूब समझ लेना। इनमें भी जान होती है झाड़ पेड़ों में, वो भी मरते जीते हैं, वो भी खाते पीते हैं और वो भी फलते फूलते हैं, वो भी बीमार होते हैं। कहीं की एक डाल सूख गई तो कहीं एक हरी रही, जैसे अपन अर्धांग पैरालाइसिस हो जाता है। ये उद्भिद में था, कितना कटा कुल्हाड़ियों में कितनी दूर। उद्भिद से उद्भिद में केवल शरीर इंद्रियों का विकास नहीं था, मनोर इंद्रियों का विकास नहीं था, पर ये कई जगह खड़ा रहा, पड़ा रहा। पर देखो वो भी खाते पीते हैं झाड़ पे, वो भी मरते जीते हैं, सूखते, वो भी बीमार होते, वो भी फलते फूलते। इंद्रिय और मन का विकास नहीं होता, एक ही जगह खड़े रहते थे, पड़े रहते थे। परंतु उससे उत्क्रांत होकर ये स्वेदज में आया। स्वेदज कहते हैं पानी या पानी के विकार से होने वाले जंतु, जो मगरमच्छ होते हैं, बड़े बड़े मीन पीन पाठीन पुराने, उसमें आया। मछलियों में तो जाल में फंसा फंसा के लाए थे जब हम स्वेदज में थे, और बाजार में मछलियों को काटा गया था, खाया गया था, उनके पानी से छुड़ाया गया था, जो उनका घर था निवास। ठीक है, वहां इंद्रियों का विकास हो गया, धीरे धीरे चलने लगे स्वेदज, अपने मुंह से खाने लगे, वो में खड़े थे एक जगह। तीसरी खानी में आए हम अंडज में। अंडज कहते हैं किसको? जो अंडा से पैदा होते हैं, कुछ जमीन में होते हैं जो अंडा से पैदा होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं, कौवे, मुर्गी, मोर, बतख आदि। तो देखो मुर्गियों की क्या हालत होती है, वे कबूतर पकड़ के खाए जाते हैं। तो हम भी मुर्गी मुर्गा होती थे और हमें यहाँ भी होंगे मुर्गियों के बड़े बड़े वो कटते हैं, कहाँ कहाँ से मुर्गी पालन केंद्र खोले गए। तो अंडज में भी ये हालत हुई। अंडज से फिर पिंडज में यानी जारज में आए, वहां 2 श्रेणियां थी, पशु योनि और मनुष्य योनि। जिनके पेट से बना बनाया बच्चा निकलता है उसको जारज या पिंडज कहते हैं। तो पशु योनि में भी गाय बैल भैंस हिरण मृग थे तो बना बनाया बच्चा निकला। तो हम जंगल में हिरण मृग थे तो शिकारियों ने रखेल रखेल के मारा और पकड़ के काट लाए। और ये गांव में बकरी बकरा थे तो देखो क्या बकरियों का क्या हाल होता है। ये हमारा ही हाल हुआ था पशु योनि में। तब ईश्वर को दया आ गई, आकर 4,84,000 योनि भर में यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म गुण स्वभाव गेरा, कबहू कर करुणा नर देगी, देते इस बिन हेतु शनि। जब ईश्वर को दया आ गई तो ईश्वर ने अपने पुत्र जीव को मनुष्य शरीर में जन्म दिया है, हमने अपने पुरुषार्थ से नहीं पाया है। आती समझ में बात? अरे कबहू कर करुणा नर देही, देते इस बिन हेतु। जब ईश्वर को दया आ गई तो बहुत मुर्गी मुर्गा हिरण मृग बने और बकरी बकरा बने, तो खूब काट काट के खाए गए थे। तुम्हें क्या होश है इसका? जब ईश्वर को दया आ गई तो ईश्वर ने अपने पुत्र जीव को मनुष्य शरीर में जन्म दिया है। कबहू कर करुणा नर देही, देते इस बिन हेतु शनि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधन संपन्न हो गया। ये धाम, ये घर तो शरीर है, इसमें हमें 8 साधन मिल गए। उद्भिद का शरीर था, स्वेदज में इंद्रियां मिली 5, काना त्वचा जीव नासिका, अंडज में 6वां मन मिला और पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में हमें 7वीं बुद्धि लिखी और 8वां ये जीवात्मा है। 8 साधन हैं। राम ने कहा था, रामायण को हमने पढ़ा है अपने मतलब से और हमें समझाया नहीं गया ठीक, तो हमने जैसा मनवाया हम मानते गए, जैसा मनवाया गया मानते गए। यदि हमारा शिक्षक स्कूल का जिस पहले समय जो पहली ही बार लड़का पढ़ने गया और वो पढ़ा दे कि 2 और 2 5 होते हैं तो लड़के को मानना पड़ेगा, गलत समझाया गया है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा,
साधन धाम मोक्ष का द्वारा। तो हमने भी बहुत लोगों से पूछा था कि मनुष्य शरीर को साधन धाम क्यों कहा गया। अरे आपको मालूम नहीं है, देखो 10-10, 15-15 मंजिले बिल्डिंग है, उनमें एयर कंडीशन के कमरे हैं, हेलीकॉप्टर है, हीरा मोती पुखराज है, ये सब। अरे ये साधन नहीं, ये साधन जो समेटते आए उद्भिज का शरीर है। स्वेदज में 5 इंद्रियां मिली, कानाक त्वचा जीवनाक, अंडज में मन मिला, और पिंड श्रेष्ठ मनुष्य में विवेक बुद्धि मिली, और 8वां जीव आत्मा। ये राम ने समझाया। तो ये मनुष्य शरीर में जीव को जन्म किसने दिया, बोलो। फिर हम भूल गए उसको, न बोलने देता तो फिर मुर्गी मुर्गा और बकरी बकरा बनते ही रहते, काय को भूल गए। नहीं तो अब वो कहते हैं कि नर तन पाए विषय मन देहि पलट सुधा से। यानी ये साधन संपन्न मनुष्य शरीर जो ईश्वर ने दिया है, हमने अपने पुरुषार्थ से नहीं कर, फिर उस ईश्वर को भूल जाओगे तो पलट लौट के फिर कुत्ता कुत्ती और मुर्गी मुर्गा और बकरी बकरा बनोगे, फिर कटोगे। इसलिए उसको मत भूलना, उसने अपनी अहेतु की कृपा से जीव आत्मा को मनुष्य मिले। इसका ध्यान रखिए। कौन कह रहा है? हाँ, तो मैं जो कह रहा हूं मेरा ज्ञान मत समझना, इसको परोक्ष कथन कहते, इनडायरेक्ट स्पीच कहते। जो राम ने प्रजा को समझाया, प्रजा बैठी थी, ब्राह्मण बैठे थे, गुरु बैठे थे, सब वो न समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, मनमाना करते होंगे, और कुछ लोग समझते होंगे। तो अब मेरा अंतिम समय है, धर्म स्थापना का काम पूरा हो गया। इस तरह से सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जो, वही मेरा सेवक है, वही दुनिया में सबसे अधिक प्यारा है, जो मेरे ज्ञान के अनुसार चलेगा, बाकी मेरा कोई नहीं। ये तो श्री कृष्ण जी ने भी भागवत ग्रंथ में कह दिया, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, नहीं तो सब मेरे। खूब ध्यान से समझना, अपने अपने घर की ओर ध्यान मत देना। कृष्ण जी ने भगवत गीता और भागवत में कह दिया कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना सब मेरे। बताओ, दोनों बातें बड़ी अजीब है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना सब मेरे। गुरु से गुरु ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय किया, वही प्रिय किया। उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरा प्रेम का उस बिना नहीं। जो ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, हे उद्धव जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, गुरु से गुरु ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। फिर उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरा प्रेम का उस बिना। यहाँ जो मेरे ज्ञान को मान गया वो अकेला मेरा है, बाकी कोई मेरा नहीं। और कृष्ण जी ने कह दिया उद्धव जी से, नहीं शत्रु नहीं मित्र नहीं है पुत्र भी मुझे, न मेरा कोई शत्रु है, न मित्र, न कोई मेरा बेटा है। मेरा वही है जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएगा। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने, ब्रह्म संपन्न वही मेरा प्यारा है, नहीं तो कोई नहीं। खाओ पियो मजा करो, और जिस दिन नंबर आएगा तो घसीट के हम लोग में ले आऊंगा। कर्म को मत भूलना, जिस ज्ञान के लिए मैंने परमात्मा ने पहुंचाया। ठीक है, अब ये बात वहां फिर आई, जब परीक्षित का जन्म हो गया, ठीक है, उसने राजनीति पढ़ी, सब पढ़ा, सब शास्त्र पढ़े, और परीक्षित की उम्र जब 40 वर्ष की हुई, ठीक है, तो परीक्षित को राजगद्दी पे बैठाल दिया गया। राजगद्दी पे बैठाल दिया तो इतना ज्ञानी होके भी, कृष्ण का नाती पंथी होते हुए भी उसको ज्ञान मद हो गया। जो हम कहते थे कि धन का मद, राज का मद, ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, सब पद था, ज्ञान मद हो गया। ज्ञान मद और राज के पद का मद हो गया। जंगल में गए थे परीक्षित, गद्दी पे बैठ गए थे। जब लौट के आए तो एक विभांडक ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जिनका नाम समीक ऋषि लिखा है भागवत में। वो ध्यान मग्न हुए ऐसे बैठे थे रास्ते में, थोड़े हटके। वो घोड़े पे बैठ के परीक्षित आ रहे थे। परीक्षित तो उनने कहा कि तुम कौन हो, क्यों बैठे हो? मैं जंगल से आया हूं, मेरा मुंह सूख गया है, गला सूख गया है, मुझे पानी लाके दो।
वो तो ध्यान में बैठे थे। उन ऋषि का नाम क्या था? विभांडक ऋषि, उनका समीक ऋषि भी नाम था। वो नहीं बोले तो बोले सुनते नहीं हो, कौन पूछ रहा है? अब देखो राजा बन के बोला मुझे पानी लाके जल्दी दो, मेरा मुंह सूख गया है, गला सूख गया। फिर भी उस ऋषि ध्यान मग्न बैठा था, नहीं सुना। तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। बस परीक्षित को खबर लग गई कि वो सश्रृंग श्राप दे गया कि जो मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला है, इस 7वें दिन जिंदा होकर परीक्षित को काट खाएगा और मर जाएगा। तो मरने से बचने के लिए भागवत सुनी थी। फिर कौन से सुनी जाए? बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी व्यास जी का पुत्र क्या है? सुखदेव है। और सुखदेव गंगा किनारे भागवत सुनावे तो मरने से बच सकते हो, श्राप से बच सकते हो। तो परीक्षित ने अभी भी सुखताल है उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे, वहां सुख व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से गंगा किनारे भागवत सुनी थी। खूब कथाएं सुनी, खूब दान पुण्य की बातें सुनी। परंतु मित्रों 7वें दिन तक छका गया और काट खाया, परीक्षित को मर गया। तो कौन सा पाप करके तुम पाप के फल से बचोगे? जब वो सुखदेव से जो सबसे बड़ा ज्ञानी था और गंगा के किनारे भागवत सुनी थी और सांप ने आके काट खाया, तक्षक ने और मर गया, तो फिर कौन सा बुरा का पाप कर्म करके बच सकोगे? पाप करना ही नहीं तो बचोगे नहीं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता में कह दिया कि मैंने एक बार कह दिया है कि बुरा कर्म करना ही नहीं। अगर तुम्हारे में अकल है मेरा ज्ञान समझने की, तब मैं समझूंगा कि तुम ही मेरे हो और मेरा ज्ञान समझने की बुद्धि नहीं है, तो तुम उम्र सब पशु बन जा रहे। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि तुम बुरा कर्म करना ही नहीं, और बुरा कर्म कर लिया है तो माफी मांगना है, माफी नहीं मिल सकती। और रामचंद्र जी ने कह दिया कि बुरा कर्म करना ही नहीं हम लोगों को। वो भी अवतार थे रामचंद्र जी, 7वां अवतार कृष्ण। रामचंद्र जी ने कह दिया कि बुरा कर्म करना ही नहीं, और बुरा कर्म कर लिया है तो माफी मांगना है। करनी मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना, काल रूप तनकाय में भ्राता शुभ अशुभ कर्म फलदाता। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर ये मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, तो पाप कर्म की कठोर सजा देने के लिए मैं काल के समान है, 1% भी माफ नहीं हो सकता। ये मेरे ज्ञान को जो समझ गया है वही है मेरा, नहीं तो मेरा कोई नहीं। तो जो एक समझ गया है इस दुनिया की आबादी में, वो एक ही है मेरा। गुरु से गुह ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया, फिर उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरा प्रेम का उस बिना, जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएगा। नहीं शत्रु नहीं मित्र नहीं है पुत्र भी, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मित्र है ना कोई पुत्र। मेरा मित्र वही, मेरा पुत्र वही जो मेरे ज्ञान को जन जन तक ले जाएगा और बुरे कर्म सब छोड़ दिए। तो ये हमें जो सुनना है, ये संकल्प लेना है कि ईश्वर ने ही हमें मनुष्य शरीर में जन्म दिया, कि ईश्वर हमारा परम पिता है, उसके हम ईश्वर अंश जीव बनना है, तो उसकी आज्ञा को माने। ठीक है, बहुत सी बातें समझते रहोगे। अब ये आज के दिन में यही पार्श्वभूमि में हम समझाना चाहते हैं। ये रामायण में भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। फिर इस तरह सब बातों को देख, अब आई बात सुखदेव का जन्म कैसे हुआ। कोई भागवत कथा सुनाने वाले से पूछ लेना। वो कहते एक झाड़ में एक खुट थी, पोल थी, उसमें सुआ ने एक अंडा धरे थे। वो कथा सुनते सुनते वो सुआ सुखदेव बन गया। नहीं, ये वायु पुराण में, ब्रह्म पुराण में लिखा है, जब महामुनि व्यास जी युगों युगों का इतिहास खोजने के लिए भारतवर्ष में घूम रहे थे, तो जहाँ रात हो जाती थी वहां वे रात्रि विश्राम करते थे, आगे फिर चलते थे खोज करने के लिए कौन स्थान पे कब कौन हो गया है, किसने क्या धर्म किया है, कितना प्रभाव किया है। तो ये भारतवर्ष में युगों युगों का इतिहास खोजने के लिए सुखदेव के पुत्र व्यास जी जब भारत भ्रमण कर रहे थे, तो फिर जहाँ रात्र हो जाती थी वहां रात्रि विश्राम करते थे और सवेरे फिर आगे चले जाती थी अपनी डायरी लेके। और इस तरह से उन्होंने
भारत भ्रमण करके युगों युगों का इतिहास खोजा और लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप 18 पुराण लिखे उन्होंने, पूरा भारत भ्रमण करके। ठीक है, परंतु उसमें लिखा है वायु पुराण में कि ये जिस दिन रात्रि एक स्थान में ठहरे थे, वहां एक सुंदर तरुणी थी, बहुत तरुण थी, यानी नई उम्र की 20-22 वर्ष की बहुत खूबसूरत सुंदर तरुणी थी। तरुणी यानी तरुण अवस्था की एक महिला। उस दिन नाइट हाल्ट वहां किया था, और नाइट हाल्ट वहां किया था, रात्रि विश्राम किया था, दूसरे दिन आगे बढ़ना था। उससे संग हो गया, और फिर घूमते घूमते वो वर्षों में फिर उस स्थान से लौटे थे। एक ही वर्ष में 2 वर्ष में भारत का इतिहास नहीं खोज पाए। उसकी गोद में एक बच्चा बैठा था। बोले ये देवी किसका है? अरे बोले आप ही का तो है, आप ही तो रहे थे पहले। हाँ, आप ही का तो है, गोद में बैठ। तो कहते 12 वर्ष में प्रकट हुआ वो सुखदेव के गर्भ में से। 12 वर्ष पेट में बैठ, वो 12 वर्ष के बाद वो लौटे, उसी स्थान से घूमते और इतिहास संकलन करते। तो बच्चा बैठा था उसकी गोद। ये किसका है? बोले आप ही का तो है, आप ही तो यहाँ रहे थे पहले। तो वो उसका नाम फिर क्या रखा? पुराण में लिखा है बटुका देवी, यानी बाट चलते हुए, इतिहास खोजते हुए बाट जानते, बाट चलते हुए वहां उसके यहाँ रात रहे थे, और उससे संग हो गया था सुंदरता के कारण। तो उसके गर्भ से पैदा हुआ, माँ का नाम था बटुका देवी, और उसका नाम सुखदेव हो गया। खुट्ट से नहीं निकला सुगा, सुखदेव सुगा का पेरेंट्स को हम सुख कहते। ये बातें इतिहास को खोजना पड़ेगा। धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमियत को खो के खर हो जाएगा। धर्म ईश्वर नाम पर ये मत पंथ भ्रम फैला रहे। धर्म ईश्वर नाम पर कितने मत पंथ ये भ्रम फैला रहे। कहने वाले स्वप्न में है, सुनने वाले सो रहे। अरे हम कहने वाले जब खुद ही भ्रम में पड़े, भ्रम यानी स्वप्न है, और सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आता, या सोया हुआ है आदमी कुछ नहीं समझ, लौट के जाओगे क्या सुन आए, एक कहीं कहोगे बहुत अच्छा था। अरे एक आध बात तो बताओ, अरे बहुत अच्छा था, एक आध बात बहुत अच्छा था। जैसे सोए हुआ आदमी कुछ नहीं समझ, भीतर तो ज्ञान घुसा ही नहीं है, जैसे हमारी बुद्धि सो गई थी। ये सब बातें थी। अब बात क्या थी कि फिर जब पारीक्षद ने शराब सुनी, ये 7वें दिन तक सब काट खाएगा, मर जाएगा, समझ गए। तो फिर क्या किया पारीक्षद ने? उससे बचने के उपाय किए। दूसरी बात ये थी, एक घोषणा पारीक्षद ने फिर कर दी, परीक्षद ने, कि कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता। भागवत, मैं सत्ता पे बैठ गया हूँ, मैं गद्दी पे बैठ गया हूँ, और कलयुग प्रवेश करने वाला है, द्वापर खत्म हो गया है, तो कलयुग मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग घबरा गया। अरे ये क्या कह रहे हैं कि मेरे राज्य नहीं रह सकता? तो कलयुग ने आके हाथ जोड़े कि ऐसा तो करो कि आपका राज तो सूर्य के उदय से अस्त तक है, जहाँ सूरज उगता है, जहाँ डूबता है, तो मेरे रहने के लिए तो थोड़ी सी जगह दोगे, थोड़ी सी जगह तो दोगे रहने के लिए, और गुजर बसर के लिए तो कुछ दोगे, बस मैं कर लूंगा। तो पारीक्षद ने कहा कि नहीं दूंगा, नहीं, दया करो, जब मैं पैदा ही हुआ हूँ तो मेरे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना, और गुजर बसर के लिए कुछ। बोले सोना में रहो। 5 बातें बताई थी भागवत में लिखा। 5वीं बात थी कि गोल्ड रहते सोने में रहो। तो कलयुग हंसने लगा, हंसने लगा। बोले क्यों हंसते हो? बोले सोना तो तुम्हारे मुकुट में लगा, अब सिर पे बैठ गया। ले ऐसा है, सोना तो तुम्हारी मुकुट में लगा है, और तुमने कहा कि सोने में रहो और गुजर बसर करते रहो, तो तुम्हारे सिर में मुकुट में लगा है, सिर में मुकुट लगा, उसे सिर पे बैठ गया। बस इसलिए उनको ज्ञान मद हो गया और राज का पद मद हो गया। ये सारी बातें यहाँ से शुरू होती हैं, और सुखदेव का जन्म भी हमने आपको बता दिया। इन गपशप बातों में जो इतिहास पढ़ा ही नहीं है, वो कुछ भी बनवा दे हम आपको, और हम कुछ भी मान ले। इसलिए धर्म का सनातन इतिहास खुद देखिए आप, और स्वयं व्यास जी ने सब लिखा।